हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, इसके सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें कहा गया है कि इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा। यह फोर्स में कब आया? 1 सितंबर 1872 को, और यह पूरे इंडिया पर लागू किया जाएगा। इसके सेविंग्स में बताया गया एक्ट लागू नहीं होगा एक्सप्रेसली रूप से रिपील न किए गए किसी स्टेट्यूट, एक्ट एंड रेगुलेशन पर, एनी यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड पर। ठीक है, कर लेते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं। इन सब डेफिनेशन को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2A प्रपोजल की। प्रपोजल मीन्स क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो कि मैंने आपको कुछ ऑफ़र करा या कुछ प्रपोजल दिया, क्या आप मेरा ये मकान खरीदेंगे, ये मैंने आपको प्रपोजल दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, जो सेक्शन 2A में डिफाइंड है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है कोई कार्य करने या ना करने के लिए, मतलब ही इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू, उस उद्देश्य से कि उसकी असेंट प्राप्त कर सकें, यह कहलाता है प्रपोजल। प्रपोजल के हम इसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या क्या है इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट? फर्स्ट है इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का। अब हम रोज़ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्या आप मेरी ये चीज़ खरीदोगे, या यूँ चीज़ बोल देते हैं कि मैंने अपने भाई को जैसे कहा कि तू शाम को आएगा तो मैं तेरे को पिज़्ज़ा खिलाने ले जाऊंगी, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कह देता है कि मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं तुम्हें डायमंड का सेट दिलाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें में इंटेंशन नहीं होता है। अगर इंटेंशन ये सब चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए केस करने लग गए तो कोर्ट में इन सब चीज़ों के केसेस होने लग गए। ऐसे ही एक केस आया था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1919 का। इसमें लॉर्ड एटकिंस साहब ने कहा कि इंटेंशन मस्ट है लीगल रिलेशनशिप का। इस केस में ये हुआ था कि मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर दोनों इंग्लैंड छुट्टियां मनाने गए थे। वहाँ छुट्टियां मनाने गए, उसके बाद मिस्टर बेल्फोर को वापस साइलोन रिटर्न होना पड़ा कुछ काम की वजह से। पर मिसेस बेल्फोर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कारण डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस करा कि तुम वहीं रुक जाओ। तो इस पर मिस्टर बेल्फोर ने कहा तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुमको 30 पाउंड हर मंथ प्रोबेबल एक्सपेंसेस भेज दूंगा। इससे मिसेस बेल्फोर वहीं रुक गई। कुछ महीनों तक तो एक्सपेंसेस भेजा, उसके बाद मिस्टर बेल्फोर ने एक्सपेंसेस नहीं भेजा। इसके बाद मिसेस बेल्फोर ने कोर्ट में केस कर दिया। तो इसमें जस्टिस ने कहा, लॉर्ड एटकिंस साहब ने कहा कि दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पार्टीज डिड नॉट इंटेंड दैट दे शैल बी अटेंडेड बाय लीगल कंसिक्वेंसेस। मतलब इसमें इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप परफॉर्म करने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मस्ट बी कम्युनिकेट। ऑफर को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में बताया कि ऑफर कम्युनिकेट करना मस्ट है। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा उसकी कोई वो नहीं है। इसमें यूँ हुआ था कि डिफेंडेंट का नेफ्यू घूम गया था, तो उसने उसके नौकर को भेजा कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। इस पर नेफ्यू गया उसको ढूंढने। इसके बाद डिफेंडेंट ने एक ऑफर निकाल दिया कि जो कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उसे मैं ये प्राइज मनी दूंगा। सर्वेंट गया, उसके नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। उसने बाद में कोर्ट में केस कर दिया कि मैंने ये नेफ्यू ढूंढा और मुझे प्राइज़ नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि आपको ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, आपने सुना ही नहीं था ये ऑफ़र। तो
तो आपको कम्युनिकेट कैसे होगा ये ऑफ़र? आप इस प्राइज़ मनी के हकदार नहीं होंगे, और एज अ सर्वेंट आपकी ड्यूटी भी है उसके नेफ्यू को ढूंढना। अब बात कर लेते हैं सर्टेनिटी की। कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र की। इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र मीन्स जैसे आप कोई मॉल में गए, कोई शॉपिंग मॉल में गए या कहीं होटल में गए, वहाँ आपने देख लिया कि वहाँ चीज़ें लगी रहती है और उनके टैग्स रहते हैं, हर चीज़ पे अपना अपना टैग रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कोई चीज़ उठाई और कैश काउंटर पे गए और बिलिंग करवा ली, ये आपको इनविटेशन ऑफ ऑफ़र हुआ था। यहाँ आपसे ना कोई बातचीत हुई कि आप मेरी ये चीज़ खरीदोगे क्या, या ऐसा ये तय की है, ऐसे कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन हुई नहीं। इसमें हार्वी वर्सेस केसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा कि मैं अपना बम्पर हॉल पेन बेच रहा हूँ। उसने दूसरे पर्सन को ये मैसेज करा। बम्पर हॉल पेन मीन्स एक जगह का नाम, एक लैंड थी उसकी। उसने कहा कि मैं अपना बम्पर हॉल पेन बेच रहा हूँ, उनने ये हॉल पेन सेल करूँगा ऐसा करा। पर उसके इंटेंशन में उसने दूसरे पर्सन ने उसको ये कहा तुम्हारे बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट प्राइस क्या है और तुम क्या ये मुझे बेचोगे? तो उसने फर्स्ट वाले का रिप्लाई कर दिया कि इसके लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड, पर उसने सेकंड वाले का रिप्लाई नहीं करा कि बेचोगे क्या, उसका रिप्लाई नहीं करा। और बाद में उसने उससे पूछा कि तुमने मेरे को ये बेचा नहीं, मैं तुम पर केस, उसने उस पर केस कर दिया। केस करा तो कोर्ट ने कहा कि उसने आपके दूसरे मैसेज का रिप्लाई करे ही नहीं था, उनने तो सिर्फ इन्विटेशन करा था कि मैं बेच रहा हूँ। इससे ये सिद्ध नहीं होता है या ये प्रूफ नहीं होता है कि वो आपको बेचेगा। ठीक है। अब इन्विटेशन ऑफ ऑफ़र के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स, मेन्यू कार्ड, एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज, कैटलॉग ऑफ बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, ऑक्शन, टेंडर। ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक ऑफ़र और जनरल ऑफ़र। पब्लिक ऑफ़र और जनरल ऑफ़र में सामान्य जनता से किया गया ऑफ़र। इसमें केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। स्मोक बॉल केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके जस्टिस थे लॉर्ड बोवेन। इस केस में क्या हुआ, कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी थी, उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो कोई हमारी स्मोक बॉल को यूज़ करेगा उसे इन्फ्लुएंजा और कोल्ड नहीं होगा। मिसेस कार्लिल ने क्या करा, उनकी स्मोक बॉल को यूज़ करा, उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस पर उन्होंने कंपनी पर केस कर दिया कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि जिसे इन्फ्लुएंजा या कोल्ड नहीं होगा उसे आप 100 पाउंड गिफ्ट करेंगे या प्राइज़ मनी देंगे आपकी स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद। इस पर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, ये तो हमने ऐसे ही निकाल दिया था कि हमारा सेल बड़े मार्केट में ऐसा वगैरह। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपने ये लोगों से ऑफ़र किया और एडवर्टाइजमेंट में ये सिद्ध होता है। एडवर्टाइजमेंट में आपने ये भी कहा कि हमने हमारी एलियंस बैंक में हमने डिपॉजिट करे हैं, ये आपकी सिंसियरिटी को डिफ़ाइन करता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंसियर थे। नहीं तो आप ये लिखते ही नहीं कि 1000 पाउंड हमने इस बैंक में जमा करे हैं। तो आपको मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड देने होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र की। स्पेसिफिक ऑफ़र मीन्स वो हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप से किया जाए। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे, पर्टिकुलर पर्सन से। वो क्रॉस ऑफ़र मतलब जब दो ऑफ़र एक दूसरे को क्रॉस करें। जब मैं आपके पास गई, क्या ये मेरी आप कार खरीदोगे, और आपने मेरे से कह दिया कि क्या आप ये आपकी कार बेचोगे, मतलब एक दूसरे से ऑफ़र क्रॉस हो गए। बात कर लेते हैं काउंटर ऑफ़र की। काउंटर ऑफ़र मीन्स ये हो जाएगा, मैंने आपको कोई ऑफ़र करा, उसके बदले आपने कोई ऑफ़र कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी कार 2 लाख में बेच रहा हूँ, आपने कह दिया कि आप ये कार 1.5 लाख में बेचोगे क्या। काउंटर ऑफ़र, एक दूसरे को ऑफ़र काउंटर हो गए। अब आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आएंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।